ये स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ आप फॉर्म कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अभी नहीं हुई। ओके चलें, कम कीजिएगा जब हो जाए देन हम फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हो गया। ओके दैट्स गुड। ओके जी, ये देखिए वर्ड्स हैं और ये 3 वर्ड्स हमने भी पढ़े हैं, अब पढ़ा है। और बी को जी पे किसने पढ़ा है, क्यू को तोय पूछी। ओके अब हो जी गई। ओके ओके आई एम रियली सॉरी, कुछ आई थिंक इंटरनेट की वजह। तोय पूछी, पूछी मीन आई एम वो सॉरी। पूछ ये उर्दू में राइट कर दूं या हो जाएगा? हो जाएगा। ओके चलें जी, तो ये मैं उर्दू में भी राइट कर देता हूँ ताकि फिर कोई ना रहे। ये उर्दू सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने रखनी है, बाकी जो मेन चीज़ है वो हमारी यही है, ठीक है। जी उर्दू को आपने नेक्स्ट कभी भी आप कहीं एग्जाम देते हैं या कहीं भी आपने इसको राइट नहीं करना। तो ये पूछी, तो ये पूछी। ओके जी नेक्स्ट है मई गुआनशी। मई मीन होता है नो और नॉर। गुआनशी, गुआनशी ओके नो प्रॉब्लम। गुआनशी प्रॉब्लम को कहते होते हैं। मई गुआनशी नो प्रॉब्लम दैट्स ओके। जब आपसे कोई मिस्टेक होती है तो हम कहते हैं सॉरी, तो नेक्स्ट पर्सन कहते हैं तो कोई बात नहीं, तो उसको हम कहते हैं दैट्स ओके को मई गुआनशी। मैं इसको उर्दू में भी राइट कर देता हूँ, आप सब स्पीक कीजिएगा वन टाइम मेरे साथ। तो ये पूछी, तो ये पूछे मैं गुआनशी। मई गुआनशी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल। मई गुआनशी। ओके जी नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे हमने इनिशियल भी कर लिए थे, सक्लैन भी हम मुझे बताएंगे। फाइनल्स भी हो सक्लैन गए थे। जी, थर्ड मैंने आपको कंपोनेंट टीच किया था। थर्ड कंपोनेंट क्या था टोन्स चाइनीज का? टोन्स टोन्स, वंडरफुल। जी जी टोन्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी चाइनीज में 4 टोन्स होती हैं। टोन्स क्या होते हैं? ये ऐसे सिंबल होते हैं जो हमेशा वावल्स पे लगाए जाते हैं। ये सिंबल्स होते हैं जो हमेशा वावल्स पे लगाए जाते हैं। और ये क्यों, मतलब ये है उससे इसका जो पर्पस होता है वो ये कि हम कितनी प्रोफिशिएंट स्पीक कर सकते हैं, ये स्पीकिंग के लिए हम टोन्स का यूज करते होते हैं। तो ये सॉरी, ये इसका थर्ड बेसिक कंपोनेंट है। इसके जी सक्लैन कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपके साथ? जी अभी नहीं हुई। नहीं हुई, ओके जस्ट वेट।
हो गई। ओके 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 जी। अगेन टोन जो सी टोटल जो कंसीडर किया जाता है वो 4 टोन्स होती हैं। अब मैं आता हूँ इसकी जो ओरिजिनल है, यहाँ देखिएगा ये एक फर्स्ट सिंबल मैंने डाला है एक लाइन, सेकंड मैंने डाला है एक राइजिंग लाइन, थर्ड मैंने डाला है इसको पहले फॉल इसको पहले फॉल किया देन राइज किया है, ये वी टाइप के सिंबल होता है। और फोर्थ वन ये फॉलिंग सिंबल होता है, ऊपर से नीचे को इसको ड्रा करते होते हैं। अब देखिएगा जी यहाँ पे एक ही जी चलें आप कंफर्म कीजिएगा। अब मैं स्क्रीन अगेन शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके जी हो गई। रियली सॉरी, कुछ कोई इंटरनेट बात का इशू था जी। ये देखिएगा एक ही वर्ड है एम ए, यहाँ पे भी एम ए राइट किया हुआ है, यहाँ पे भी एम ए राइट किया हुआ है और यहाँ पे भी एम ए राइट किया हुआ है। अब इनमें क्या डिफरेंस है और मीनिंग कब चेंज होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम उर्दू पर जबर जेर पेश चेंज कर दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जबर जेर पेश क्या है? ये एक सिंबल्स हैं जिसकी बेस पर हम क्या करते हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो सेम एज मैनर चाइनीज में ये जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये सिंबल्स हैं। थोड़ा सा बेसिक आपके साथ फर्स्टली में शेयर करूंगा। टोटल जो हैं ये 5 टोन्स होती हैं, लेकिन 4 टोन्स को कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट टोन स्ट्रेट होती है, सेकंड टोन राइजिंग टोन होती है, थर्ड टोन फॉलिंग एंड राइजिंग और फोर्थ टोन इस तरह की होती है। और जो फिफ्थ टोन होती है वो न्यूट्रल टोन होती है, लाइक टू डॉट्स होते हैं। जब हमने ये फाइनल कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा था कि दो यूं था डॉट जिसके ऊपर 2 डॉट्स थे। ये आगे भी हम वर्ड में जाकर करेंगे तो जहां पे भी वो 2 डॉट्स आते हैं तो वो न्यूट्रल को शो करता है। ऐसा वर्ड जिस पर टोन होगी या डॉट्स होंगे तो उसे हम न्यूट्रल टोन कहते हैं। अब ऐसा वर्ड जिसके ऊपर ये फर्स्ट टोन होगी, ये स्ट्रेट टोन होगी, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट टोन। फर्स्ट टोन या स्ट्रेट टोन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसको मैं स्पीक करता हूँ, फर्स्टली आप लिसन कीजिएगा। एम ए, इसको मैंने फर्स्ट स्ट्रेट, हमने यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप ये फर्स्ट टोन मार्क होगी तो आपने स्ट्रेट स्पीक करना है, लाइक मा मा मा। अब नेक्स्ट देखिएगा सेकंड टोन है। सेकंड टोन में क्या करना है आपने, यहाँ पे ये टोन देखिएगा ये ऊपर की तरफ है। इट्स मीन कि आपने यहाँ पे आपकी आवाज को राइज करना है। आप जैसे जब आप किसी को दूर से बुला रहे होते हैं तो आप ऊंची सी आवाज लगाते हैं, तो सेम वही। ओके नेक्स्ट थर्ड टोन, इसको आप फॉल करते हैं देन राइज करते हैं। फर्स्टली फॉल करेंगे देन राइज करेंगे, जैसे मा मा मा। और फोर्थ मा। और मा। फोर्थ जो से यहाँ पे आपने अपनी जो आवाज होती है उसको कम करना है शॉर्ट से, मा। इसको शॉर्ट आपने स्पीक करना है। अगेन मा मा। मा मा मा। 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 जी अब अगेन मेरे साथ सकलैन आप स्पीक कीजिएगा वन टाइम। मा मा। सेकंड के साथ मा। मा। आवाज आपने सीधी रखनी है, उसमें ब्रेक ना हो। अगेन
मा, मा, ओके वंडरफुल। थर्ड टोन के साथ मा, 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 वंडरफुल। मा, मा, वंडरफुल, एक्सीलेंट। जी स्पीक कीजिएगा अगेन। मा, 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 मा। नो, अगेन आप लिसन करेंगे। हमने यही तो डिफरेंस निकालना है इसके। इसको अगेन आप लिसन करेंगे इन चारों में। फर्स्ट में आपने स्ट्रेट स्पीक करना है, लाइक मा, और सेकंड में आपने आवाज अच्छे वाली निकालनी है, मा, और थर्ड में मा, 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 मा। ओके जी, नासरा आप स्पीक कीजिएगा काइंडली। जी नासरा प्रेजेंट है जी। जी, और आप कीजिएगा हमेशा मा, मा, नेक्स्ट मा, मा, थर्ड के साथ मा, मा, मा। मा। वंडरफुल, एक्सीलेंट। जी सकलैन आप स्पीक कीजिएगा। फर्स्ट आ गया मा, सेकंड मा, थर्ड मा, फोर्थ मा। मा, जी इस थर्ड टोन को हम स्पीक करते होते हैं मा, 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 मा। मा, ठीक है, और सेकंड को हम करते होते राइजिंग टोन के साथ। इसमें आपने ब्रेक नहीं करना होता। मा, मतलब जब आप क्या मा, करते हैं, यहाँ देखिएगा, ये मैं रोज आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिएगा आपने पी पे आवाज जो होती है उसको आपने स्ट्रेट लेके आना होता है, इसीलिए हम इसे स्ट्रेट टोन भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट टोन है इसे हम स्ट्रेट टोन भी कहते हैं, और ये जो है इसे हम सेकंड टोन कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपसे कहा जाए सेकंड टोन मार्क करें तो आपको आइडिया होना चाहिए, इस तरह का जो सिंबल होता है इसको हम सेकंड टोन कहते हैं। इसमें आपने आवाज क्या करनी होती है, राइज करनी होती है, मीडियम से आपने राइज करनी होती है आवाज को। और थर्ड जो होता है ये, इसको हम कहते हैं थर्ड टोन। इसको, इस सिंबल को हम कहते हैं थर्ड टोन। ये वी टाइप का होता है। मैं इसको राइट करता हूँ करेक्टली, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगेन मैं राइट करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह की होती है टोन, वी टाइप की। ठीक है, तो इसको, इसमें आवाज फर्स्टली आप क्या करते हैं, फर्स्टली आप आवाज को फॉल करते हैं, कम करते हैं, और देन आप इसमें आवाज को राइज करते होते हैं। जी जी सकलैन, कोई क्वेश्चन कुछ है? नहीं सर। ओके नहीं। जी, फोर्थ जोन सा है, इसका ये वाला सिंबल होता है। इसमें आवाज आप अपनी शॉर्ट करते हैं, पीक पे होते हैं आप तो उसको शॉर्ट करते हैं। अब आते हैं इसके मीनिंग की तरफ। ये देखिए, जस्ट हमने टोन चेंज किया, उसका मीनिंग चेंज होता गया है। फर्स्ट में देखें मा, इट्स मीन मदर। अब यहाँ पे सेकंड में देखें मा, इट्स मीन फिब्रस क्रॉप। तो ये हम क्रॉप्स के लिए यूज, मीनिंग चेंज हो गया। जैसे हम टोन चेंज कर रहे हैं, मीनिंग चेंज हो रहा है, वर्ड सेम ही है। तो यहाँ पे देखिएगा मा, मा, तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप कोई भी टोन चेंज करेंगे बाय
मिस्टेक अगर करते हैं आप तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जब कभी भी आप आगे भी हम लर्न करेंगे तो आपने टोन की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और ये टोन जहाँ पे ये इसकी हमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब कभी भी आप चाइनीज के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप उस वर्ड को सही प्रोनाउंस करेंगे, अगर आप उस वर्ड को सही टोन के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो चाइनीज अंडरस्टैंड करेगा। अगर नहीं करेंगे तो चाइनीज के लिए डिफिकल्ट होगा कि वो मतलब आप क्या स्पीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये आपके साथ ऑडियो शेयर करता हूँ, अभी आप लिसन करेंगे। चाइनीज ये स्पीक करेगी, ये अल्फाबेट्स आप उसको लिसन करेंगे, देन वन बाय वन आपसे भी मैं स्पीक करवाऊंगा। ओके, सो मैं भी आपके साथ ये 1 to 5 है, ये मैंने ऑडियोज आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। जी जी। जी, आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं भी आपके साथ ये शेयर करता हूँ ऑडियोज, आप इसको लिसन करेंगे। सॉन्ग 读下列音节，注意声调的不同。 Read the syllables aloud and pay attention to the tones. जी कंफर्म कीजिएगा आपको साउंड आ रही है ये ऑडियो रही है। की? O O O O E जी मैं ये दोबारा साउंड इसको अगेन हम करते हैं। 朗读下列音节，注意声调的不同。 Read the syllables aloud and pay attention to the tones. A A A A O O O O E U U U U Ü Ü Ü Ü जी अब अगेन मैं स्पीक करता हूँ, आप लिसन कीजिएगा। आ आ आ आ आ अगेन आप सब भी स्पीक करेंगे लेकिन आपके माइक्स म्यूट होंगे कैंडी। ठीक है, आप सब भी स्पीक करेंगे लेकिन आपके माइक्स म्यूट होंगे। आ आ आ आ नेक्स्ट ओ ओ ओ ओ जी, यहाँ तक स्क्लैन आप स्पीक कीजिएगा। आ आ आ आ ओ ओ ओ ओ जी स्क्लैन में से अगेन स्पीक करेंगे, थर्ड टोन पे जाकर आपकी आवाज मिस हो जाती है। तो मेरे साथ स्पीक कीजिएगा अगेन। आ आ आ स्ट्रेट आप स्पीक कर रहे हैं।
आ नेक्स्ट में राइज करना है, आपने आवाज को बुलंद करना है, तो इसमें क्या करेंगे आप? आ, आ अच्छा, अब ऐसे करना है आपने जैसे आप किसी को दूर से बुला रहे होते हैं। इसमें आपने फुल अपनी आवाज डालनी है। पहले स्टार्ट आपने राइज करनी है, ये स्पीक कीजिएगा आप। आ दिस प्लान अगेन। हाँ, अब ठीक है, अब वंडरफुल, एक्सीलेंट। सो नेक्स्ट जी, थर्ड टोन के साथ स्पीक करें। आ दोबारा यहाँ पे मेरे से स्पीक कीजिएगा। आ जी, मेरे से स्पीक कीजिएगा। आ आ आ आ ओ ओ ओ ओ ओ啊啊哦哦朗读下列音节，注意声调的不同。 Read the syllables aloud and pay attention to the tones. 啊啊啊啊哦哦哦
o, 鹅，鹅，一，以，乙，义，乌，无，五，物，鱼，鱼，雨，玉。
Uh,